अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वीडियो से एक बेहद खास और रूह कंपा देने वाली सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको करबला के हर उस लम्हे से रूबरू करवाएंगे जो आज दुनिया की तेज रफ्तार में कहीं धुंधला गया है। इस सीरीज में हम बताएंगे इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के करबला पहुंचने से लेकर शहादत तक का हर मंजर, उनके साथ मौजूद सच्चे जानिसार साथियों की शहादत की दास्तानें, जिन्हें आज बहुत से लोग भूल चुके हैं। करबला के मैदान में मौजूद मासूम बच्चों और बहादुर ख्वातीन की तफसील कितने थे, कैसे थे और उन्होंने किस सब्र से हर गम को जिया। हम आपको पहली शहादत से लेकर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आखिरी सांस तक के तमाम मंजर दिखाएंगे, ऐसे कि आपकी रूह तक कांप उठेगी और आंखें आंसुओं से भीग जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे तक शेयर करें, ताकि करबला की ये सच्चाई हमारी कौम को, हमारी आने वाली नस्लों को हमेशा याद रहे। करबला को सिर्फ याद मत कीजिए, उसे जिया कीजिए। कभी सोचा है कि जब हक और बातिल आमने सामने खड़े हों, जब एक तरफ प्यास हो, भूख हो, तन्हाई हो और दूसरी तरफ तलवारें हो, फौजें हो, सत्ता का घमंड, तो जीत किसकी होगी? अब जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए। एक तपती हुई रेत है, हवा में बारूद और खून की बू है, और उस वीरान मैदान के बीचों बीच एक खैमागाह, जहां एक नौजवान अपने मासूम बच्चे की लोरी के बीच अल्लाह का जिक्र कर रहा है। एक बूढ़ा भाई तलवार पर हाथ फेरते हुए कहता है, मौत तो तय है, चलो उसे हसीन बना देते हैं। यह कोई अफसाना नहीं, यह हकीकत है। यह किस्सा है उस बगावत का जो ताज के खिलाफ नहीं थी, बल्कि जुल्म के खिलाफ थी। यह दास्तान है उस सफर की जो मक्के से चला और करबला की धूप में तपते हुए इंसाफ की सबसे ऊंची मिसाल बन गया। और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जब इतिहास थम जाता है। सूरज डूबने से पहले एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, अब्बा क्या कल हमें पानी मिलेगा? और जवाब में सिर्फ खामोशी होती है। एक सन्नाटा जो सदियों से आज तक बोल रहा है। हजरत हुसैन सिर्फ एक नाम नहीं, एक सवाल है कि जब ज़मीर बिकने लगे तब क्या तुम भी खामोश रहोगे? करबला सिर्फ जंग नहीं थी, करबला एक इम्तिहान था, वक्त, वफादारी और वजूद का। और आज भी हर सच्चा दिल उस सवाल से टकराता है, अगर मैं उस वक्त होता तो क्या मैं हुसैन के साथ खड़ा होता? बात यहीं से शुरू होती है। जब हजरत मुआविया की मौत के बाद उसका बेटा यजीद तख्त पर बैठता है, जिसका मकसद था इस्लाम की शक्ल बदलना, न इंसाफ, न शरायत, न खुदा का डर। यजीद हुक्म देता है, हर तरफ से बैत ली जाए और सबसे पहले बैत ली जाए हुसैन बिन अली से। मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने साफ कह दिया, मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे फासिक और जालिम की बैत नहीं कर सकता। यहीं से फैसला हुआ, हुसैन को हर हाल में चुप करवाना है। साजिशें रचने लगे, मक्का में हत्यारे भेजे गए ताकि हज के दौरान ही इमाम को काबा के पास शहीद कर दिया जाए। लेकिन इमाम समझ गए कि ये लोग अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर मैं इस पाक जगह पर मारा गया तो ये हरम की पाकीज़गी को भी कुचल देंगे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो दिलों को हिला देता है। हुसैन ने हज को अधूरा छोड़कर उम्रा किया और कहा, मैं अब इस ज़मीन से जा रहा हूँ, मेरी मंजिल हक है, चाहे मुझे जान देनी पड़े। और फिर रात का अंधेरा था, मगर सितारे गवाह थे। इमाम हुसैन अपने परिवार, बच्चों और वफादार साथियों के साथ मक्का से निकल पड़े। कहाँ जा रहे थे वो?
इराक कूफा की तरफ, क्योंकि वहां से खत आए थे, हजारों खत, हर खत में एक ही जुमला, आइए ए नवासे रसूल, हम आपका साथ देंगे, यजीद के खिलाफ आपका साथ है। मगर क्या ये खत वफा के थे या धोखे से सजे हुए कागज थे? क्या इमाम जान पाए कि जिनके पास वो जा रहे हैं वही उनकी पीठ में खंजर घोंपेंगे? क्या वाकई कूफा वालों की जुबान और दिल एक थे? जानिए अगली कड़ी में। जब इमाम हुसैन ने अपने भाईजाद मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया ताकि पता लगाया जा सके कि ये खत सच्चाई पर हैं या साजिश पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि करबला की ये हकीकत हमारी नस्लों को याद रहे। करबला एक कहानी नहीं, ये हक के लिए डटे रहने का नाम है।